एक बात नहीं समझ में आता है, कपिल मिश्रा जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे जो अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, मनोज तिवारी जैसे रिंकिया के पापा हौसदली रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखा कि पहली जुलूस गई, दूसरी गई, तीसरी गई। एक बात बताइए, धार्मिक यात्राओं में हथियारों का क्या काम है? कार्रवाई होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में एक तरफा कार्रवाई हुई है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का परिणाम है। अब आप समझिए, भाजपा के राज में सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू के आराध्य देव भी खतरे में है। अभी आपने देखा होगा, नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या लिखा, चित्रगुप्त जी को इन्होंने जोकर कहा। तो कहाँ है ये कट्टर हिंदू? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई दिल्ली में और ये दूसरी बार दंगा हुआ है और इसमें ये आरोप लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और वहीं इसके पहले तमाम तरीके के लाउड स्पीकर का मामला हो या रामनवमी के दिन जो कुछ हुआ, बुलडोज़र का मामला हो या एक समुदाय को विशेष टारगेट करने की कोशिश जो की जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से न्यायपालिका में एक सक्रियता दिखी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के साथ जो कांड हुआ था, जिससे गाड़ियों से रौंदा गया था, उसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है और 7 दिन के अंदर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा है आशीष मिश्रा को। तो क्या कुछ कहेंगे कि न्यायपालिका सक्रिय हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है ये नफरती वाली, इन चीज़ों पर कैसे विराम लगेगा? देखिए, जब मोहब्बत लिखी है गीता और कुरान में, तो फिर ये क्यों झगड़ा है हिंदू और मुसलमान में? ये जालिम क्रूर शासक 2014 के बाद जो सत्ता में आसीन हुआ, आप जब इतिहास में जाएंगे, जब धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा, याद रखना, जालिम चाहे यजीद हो, फिरौन हो या नमरूद हो, कोई भी हो, रावण हो, कौरव हो, कंस हो, बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जिन लोगों ने अत्याचार और जुल्म किए, चाहे आप हिंदू शास्त्रों को देखें या मुस्लिम धर्मशास्त्रों को देखें, उनका सर्वनाश हुआ है। मोदी जी का तो कोई है नहीं, और मोदी जी बेफिक्र हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन मौत सबको आनी जानी है। जिस तरीके से देश में चल रही है, ये सरासर गलत है। आपने जहांगीरपुर की घटना की बात की, साथ में हम लोगों ने भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखा कि पहली जुलूस गई, दूसरी गई, तीसरी गई। एक बात बताइए, धार्मिक यात्राओं में हथियारों का क्या काम है? और ये दूध का दूध, पानी का पानी तो तब होगा जो सैटेलाइट परमाणु परीक्षण के समय सेकंड की सुई बता सकता है, जो सैटेलाइट किसानों के खेत में जल रहे पराली के बारे में जानकारी दे सकता है। तो क्या वो सैटेलाइट दंगाइयों को नहीं बता सकता है? तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में एक तरफा कार्रवाई हुई है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का परिणाम है। एक बात नहीं समझ में आता है, कपिल मिश्रा जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे जो अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, मनोज तिवारी जैसे रिंकिया के पापा हौसदली रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला, जिसकी 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं है, वो भी बोलने लगता है। मैं वैसे लोगों से पूछता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में रायबरेली में जिस दलित छात्र के साथ में घटना घटी है, तो क्या मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग जिन्होंने माफ़ी मंगवाने के बाद पैर चटवाए, क्या उनके घर भी बुलडोजर चलेगा? 5 ब्राह्मण परिवार का पूरा हत्या हो गया, तो क्या उन हत्यारों के घर पर भी कोई कार्रवाई होगी? और जो लोग
इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया वो हमारे देश के काले अंग्रेज आज कर रहे। गोरे अंग्रेजों की मंशा देश को आज़ाद नहीं होने देने की थी और उन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का फार्मूला देश में लागू किया, पौधा रोपा। वही लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। सावरकर, गोडसे के लोग, गोवलकर, हेडगेवार के लोग। आज किसने इजाज़त दी? एक बात बताइए। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पाठ होना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए, और दिल्ली दंगों से दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत थी। जुलूस का परमिशन देने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सों की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आपको पता है कि दोनों कौम की संख्या वहाँ है, और दूसरी बात, ये अप्रैल आस्था का महीना है। यहाँ सभी धर्म के लोगों का पर्व इस महीने में है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि हम सब आपस में मिलजुल कर बार त्योहार मनाएं। तो ये कौन लोग हैं? इन लोगों की पहचान क्यों नहीं हो रही है? भाजपा का सिलेबस देखिए आप। यूपी चुनाव है, हिजाब का मुद्दा। फिर आप आ जाइए मार्च के बाद अप्रैल, कश्मीर फाइल्स आ जाइए आप। जब आप देखेंगे महीना भर महीना, तो आप नया मुद्दा हनुमान चालीसा। अब समझिए, ये कहते हैं राज ठाकरे जैसे लोग कहते हैं कि जब जब नमाज पढ़ी जाएगी तब तब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हम राज ठाकरे जैसे देशद्रोही लोगों से पूछना चाहते हैं, ये वही राज ठाकरे है जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस बिहार में माँ सीता का जन्म हुआ, वहाँ के लोगों के साथ इसने जो किया वो किसी से नहीं छुपा हुआ था। तो 5 वक्त आप तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, तो तरावी कौन रोज़ा रखेगा? बताओ। आप जब हमारे मुसलमान भाई रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तो वैसे ही आप रोज़ा भी रखो, फलाहार करो, तो वो उसकी बात नहीं कहता। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का भोंपू बन के सब काम कर रहा है राज ठाकरे भी। ईडी के डर से, सीबीआई के डर से भाजपा की भाषा बोल रहा है, और ये तो नफरत में ही इनका जन्म हुआ है। ये कहीं लिखा गया कि 5 बार जो है लाउड स्पीकर बजाने से कुछ होगा? कहाँ लिखा है? हमारे यहाँ तो कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो इन लोगों को देख लीजिएगा, नारी सर्वत्र पूज्यते। खुद देश के प्रधानमंत्री नारी की सम्मान नहीं करते। जसोदा बहन के साथ जो किया, भगवान न करे देश की किसी बेटी के साथ वैसा कोई दामाद करे, किसी बहन के साथ उसका पति करे। तो आप देखिएगा, कोई बाप नहीं चाहेगा। और दूसरा, जो ढोंगी अपराधनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर नाथ, अपने मृतक पिता को देखने नहीं गए। हमारे यहाँ किसी भी मृतक में के दाह संस्कार में, अंतिम क्रिया में जाना ही पुण्य समझा जाता है। जैसे मुसलमानों में सब यात्रा के समय मिट्टी देना सबाब का काम होता है, तो ये कौन सा धर्म सिखाता है? ऐसे लोग जिनका जो गुरु बाबा गोरखनाथ हिंदू धर्म विरोधी थे, ब्राह्मण पंथ के विरोधी थे, वैष्णव पंथ के विरोधी थे, तो समझ लीजिए तमाम चीज़ें जब देखिएगा, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म क्या है? धर्म कहता क्या है? सुन तो लीजिए। आप गुरुद्वारा गए हैं? कभी गए हैं? तो गुरुद्वारा में मानव सेवा ही, परहित को ही धर्म माना गया है। गुरु नानक देव जी ने परहित को ही धर्म मानते हुए लंगर की सेवा शुरू की। परहित को धर्म मानते ही सूर्य अपने दिव्य ज्योति से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। परहित को ही धर्म मानते हुए चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, पेड़ वायु देता है। तो आप जब देखिएगा, दगीची मुनि ने अपने शरीर को दान किया, हड्डियों को दान किया, महाराज शिवी ने अपने मांस को दान किया। तो ये परहित को ही धर्म मानने की परंपरा सभी धर्मों में है। ऐसे में दूसरों को नुकसान पहुंचाना धर्म है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भाई भरत के विनती पर प्रभु श्री राम कहते हैं, जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है, जो दूसरों को भला करता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और जो दूसरों को नुकसान करता है, कष्ट देता है, उससे बड़ा नीच नहीं, उससे बड़ा अधर्मी नहीं। तो
ये आपको समझना होगा कि साधु और असाधु का फर्क, धर्म और अधर्म का फर्क। रामायण और महाभारत धर्मी और अधर्मी के बीच की लड़ाई थी। करबला की लड़ाई धर्मी और अधर्मी के बीच की लड़ाई थी। ये लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। अब आप समझिए, भाजपा के राज में सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू के आराध्य देव भी खतरे में है। अभी आपने देखा होगा, नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या लिखा, चित्रगुप्त जी को इन्होंने जोकर कहा। तो कहाँ है ये कट्टर हिंदू अपने आप को कहने वाले? कहाँ है वो साधु संत जो धर्म के नाम पर कट्टरता दिखाते हैं कालनेमी या रावण की तरह? क्या इन नपुंसकों को इतनी भी शर्म नहीं है कि नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के बाहर जाकर वो जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात करे? तो इनका मतलब साफ दिख रहा है कि धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब समाज को नफरत की आग में झोंककर सत्ता की रोटी सेंकनी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।